श्री पार्वती जी से मांगते हैं कि उद्याने मद्यपानी पिता गृह गमने राजद्वारे मम चित्तम मम वाक्यम पंच वचने की मांगता। उद्यान कहते हैं बगीचे, उद्यान कहते हैं अर्धरात्रि के समय, उद्यान कहते हैं दोपहर काल के समय को। तीन उद्यान होते हैं। तीनों उद्यानों में स्त्री को कभी अकेले नहीं निकलना चाहिए। बोले कैसे? अर्धरात्रि के समय महाराज घर में आग लग जाए तो क्या मैं बाहर ना निकलूं, जलकर भस्म हो जाऊं? बोले ना, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में मर्यादा का उल्लंघन भी किया जा सकता है। अगर प्राण रहेंगे तो फिर से मर्यादा का पालन हो जाएगा। बोले एक बात और, आपने उद्यान माने बगीचा होता है। जब कार्तिक में स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखती हैं तो इंछा नवमी के दिन अमली के वृक्ष का पूजन करने के लिए बगीचे में जाना पड़ता है। बोले वहाँ अकेले नहीं जाती हैं, वहाँ तो बहुत सारी स्त्रियां झुंड बनाकर पूजन करने के लिए जाती हैं। मैंने अकेले जाने से वर्जित किया। बोले ठीक है। मद्यपान करने वाले भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मदिरा पीकर मनुष्य मदमस्त हो जाता है, फिर उसे दिखाई नहीं देता कि ये मेरी बहन है, ये मेरी पुत्री है, कि मेरी माता है, कि कौन है, सब कुछ नशे में चूर होकर भूल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने कभी स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। और एक होता है धन का मत वाला मनुष्य, जिसके पास इतना अनाप शराब धन हो जाता है कि वो तो फिर भगवान को भी भूल जाता है। कहता है कहाँ का भगवान, कौन भगवान, मैं ही भगवान। जैसे कि एक राजा था पुंडरी, तो उसके दो हाथ थे, दो हाथ उसने और कठवा के लगवा लिए। भगवान विष्णु बन गया चतुर्भुजी। प्रजा को कहने लगा मुझे पूजिए, मैं भगवान हूँ। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे धन के मत वाले मनुष्य होते हैं, उनके सामने भी स्त्री को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। एक और होता है गज हाथी। हाथी के सामने कभी स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। बोले महाराज महालक्ष्मी के दिन हाथी का पूजन किया जाता है, तो उस समय क्या गुरु महाराज के यहाँ पूजन करने के लिए न जाया जाए? बोले देखिए वहाँ गुरु महाराज के यहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ जाती हैं पूजन करने, और फिर गुरु महाराज अकेले थोड़ी जाना है। तो इस प्रकार से बोले राजद्वार में कभी स्त्री को नहीं जाना चाहिए। राजद्वार कहते हैं पंचायत लगी। अगर तुम वहाँ गई और बकबक करने लगे तो कहेंगे कि इनके घर में इनके पति की नहीं चलती है, तो मेरी क्या होगी, अपमान होगा मेरा। बोले पिता के गृह में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोले महाराज अगर भाई को पुत्र हुआ तो बड़े उत्सव की बात होती है। बोले देखो अगर वहाँ से गुड़ या दूध कुछ आता है तो जाना चाहिए, अन्यथा कदापि भी नहीं जाना चाहिए। जैसे एक बार आपने हट किया, सती के रूप में नहीं मानी, चली गई, तो वहाँ तुम्हें अपने शरीर को भस्म करना पड़ेगा। बोले ये तीन वचन हो गए, मम चित्यम, मेरे ही में अनुरक्त रहना चाहिए, किसी दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बोले महाराज तब दूल्हा आता है, नगर में भ्रमण करता है टीका के लिए, तो सब कोई प्रशंसा करता है। बोले वो 2.5 दिन का बादशाह होता है, राजा। जब उसकी किसी के साथ में चतुर्थ परिक्रमा पड़ जाए तो फिर किसी की नहीं, अपने पति की ही प्रशंसा करते। बोले व्यास गादी पर कथा बांटते हैं पंडित जी, कहते हैं भाई बड़ी सुंदर कथा सुनाई, तो वो भी पर उसकी प्रशंसा हो गई ना। बोले जब तक वो यज्ञ चलता है 7 दिन तक, तब तक पंडित जी की प्रशंसा करनी चाहिए, फिर अपनी पति की ही प्रशंसा करनी चाहिए। ये चतुर्थ वचन। बोले मम वाक्य, मेरी इच्छा को समझना चाहिए। बोले तुम्हारी इच्छा को कौन समझेगा? बोले जैसे कि अच्छा पतिव्रत धर्म तुम धारण करती हो तो उसी प्रकार से समझ लोगी। जब भगवान राम सीता लक्ष्मण को केवट ने गंगा पार किया तो भगवान रामचंद्र सोचने लगे कि आज अयोध्या नरेश महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मैं पुत्र, और केवट को उतराई में देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। केवल मन में सोचा था, भगवान ने कहा नहीं, लेकिन सीता जी ने अपने पिया की मन की बात को जान लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई रचा कि सिया पिए की जानन हारी और मन मुद्री मन मुद्री। तुरंत ही उन्होंने सिया जी ने अपने पिया की हृदय की बात को जान लिया, मन मुद्री नामक अंगूठी उतार करके दी। भगवान राम ने केवट को जब देने लगे तो केवट कहने लगा प्रभु केवट कभी उतराई नहीं लेता, आप भी केवट मैं भी केवट। लक्ष्मण जी नाराज हो गए, बोले हमारे भैया को केवट बना रहा है। लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने तो गंगा की नीर से तुम्हें पार किया है, और जब मैं तुम्हारे भव सिंधु के तट पर आऊं तो मुझे भव सागर से पार कर देना प्रभु, मुझे उतराई कुछ नहीं। इस प्रकार से ये 7-5 वचन पूरे हुए। बोले ठीक है ये तो हो गए, लेकिन किसी दिन ठनाठनी हो ही जाती है किसी कारण, तो साक्षी कौन है? गवाह